सभी दोस्त भाइयों को मेरा नमस्ते। क्या हाल चाल है, कैसे है सब। आज हम बात करने वाले हैं 7 उन चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इसके डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई देंगे। यूँ तो कोरोना ग्लोबल बर्बादी थी, एक ग्लोबल डिजास्टर था जिसने दुनिया के हर एक इंसान को किसी न किसी तरह से, किसी को फिजिकली, किसी को इमोशनली, किसी को फाइनेंशियली अफेक्ट किया था। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इकोनॉमिक रिसेशन का हो या सेल्फ आइसोलेशन ने ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़, सुसाइड रेट्स को कई गुना बढ़ा दिया था, जो कि हम रोज़ टीवी पे देख ही रही है। फिलहाल तो टीवी पे वही चल रहा है। और दोस्तों, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो कि पॉजिटिव है। कोरोना ने हमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ दी है, वक्त जो कि हमारे पास इसके पहले हमारी डेली लाइफ में नहीं हुआ करता था। वक्त है सेल्फ डिस्कवरी का, समय खुद को जानने का, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाने का, अपने हिडन टैलेंट और ड्रीम्स के ऊपर काम करने का। दोस्तों, एक इंसान 3 चीज़ों से बना होता है, उसका शरीर, उसका दिमाग और उसकी आत्मा, उसकी सोल। बहुत सारे लोग तीसरी चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, आधे लोग करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे। तो हम इसे छोड़ते हुए पहले 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, और एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए इन दोनों की बहुत आवश्यकता है, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैं जो आपको 7 चीज़ें बताने वाला हूँ, इन्हें रूल्स, टिप्स, ट्रिक्स कुछ भी कह सकते हैं, पर इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, आपका ही फायदा है। तो हमारा सबसे बड़ा रूल है बॉडी से रिलेटेड, जो कि न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। मैं न्यूट्रिशन पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर कम बातें हो रही है। न्यूट्रिशन, जो भी मेरा भाई जिम जाता होगा उसे पता होगा कि बॉडी ग्रोथ 70% न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करती है और 30% एक्सरसाइज के ऊपर। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। ये आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे और आपकी इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करेगा। हमारा दूसरा रूल दिमाग से रिलेटेड है। जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह मेंटल एक्सरसाइज, जो कि है रीडिंग, हमारे दिमागी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। रीडिंग है किसी भी तरह की हो सकती है, आपको जो पसंद है आप वो पढ़िए। मैं आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एजुकेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बकवास है, मुझे भी पता है, पर नॉलेज पावर है जो कि आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी न किसी तरह से आपकी मदद ही करेगा। कुछ भी पढ़िए, जो आपको पसंद है वो पढ़िए, बस आपके दिमाग को बंद मत कीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं है, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो आप पियानो, गिटार भी बजा सकते हैं। इससे आपके मेंटल ग्रोथ में मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारा तीसरा रूल है मेडिटेशन। हमारे लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। हम एक्सरसाइज कर लेंगे, हम रीडिंग कर लेंगे, पर हमारे लिए मेडिटेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस की आदत पड़ चुकी है। हम दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, या तो फिर टीवी, या तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारा बोर्डम ख़त्म हो सके। हमें काम, क्वाइट, पीसफुल स्टेट की आदत नहीं है। अगर आपने इसके पहले कभी मेडिटेशन किया नहीं है, तो जैसे ही अगर आप आँख बंद करोगे तो आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको उन थॉट्स को लेकर अवेयर होना है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। मेडिटेशन इज बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। द मोमेंट ऑफ नोटिसिंग ऑफ थॉट इज द मोमेंट ऑफ मेडिटेशन। आपको उन थॉट्स को नोटिस करना है और फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आना है। मेडिटेशन आपको दुनिया को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने को मदद करेगा। इससे आपको एक इमोशनल कंट्रोल मिलेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। हमारा चौथा रूल है 80-20 रूल, जिसे 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है। ये रूल हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने को कहता है। ये रूल हमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफ्रेंशिएट कराता है। उसी तरह जिस तरह स्कूल में टीचर हमें एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया करती थी, तो हम पूरा लेसन पढ़ने की बजाय उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाया करते थे। आपको भी अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। आपको भी पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, पर आप 80% टाइम वो करते हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। हम हमेशा अपनी ज़रूरी चीज़ों को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे सपने कभी पूरे ही नहीं कर पाते हैं। हमारा चौथा रूल है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट से हम हमारे प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लाते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारी ड्रीम्स की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन को जोड़ने वाली कड़ी है। टाइम मैनेजमेंट में हम हमारे अल्टीमेट गोल को शॉर्टर इंटरवल में डिवाइड करते हैं, शॉर्टर इंटरवल्स या शॉर्टर गोल्स में डिवाइड करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में हम सोने से पहले अपने अगले दिन को डिज़ाइन करते हैं। इससे हमें हमारे एक्चुअल स्पीड और एफिशिएंसी का पता चलता है। हमारा छठा रूल है सेल्फ डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी लाता है। मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए पहले से लेकर 5वें तक, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है तो ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। सेल्फ डिसिप्लिन में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कोई भी हैबिट लगने के लिए 21 दिन का समय लगता है। अगर आप कोई भी चीज़ 21 दिन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करें तो वो सबकॉन्शियसली आपकी आदत बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आपके लिए उतनी मुश्किलें नहीं होती। हमारा 7वां और सबसे आखिरी रूल है बी ग्रेटफुल।
खुश इंसान और दुखी इंसान में बस एक ही फ़र्क होता है कि दुखी इंसान अनग्रेटफुल होता है। हमारे ज़िंदगी में अभी हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। हमारे कल्चर में हम सुबह उठे बराबर ज़मीन को छू के उसे नमन करते हैं। उसके बाद नहाने के बाद हम सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। यह हमारा इस मिली हुई खूबसूरत ज़िंदगी को हमारा ग्रेटिट्यूड दिखाने का तरीका है। ज़मीन जिस पे हम रहते हैं और पानी जिसके बगैर जीवन ही पॉसिबल नहीं है, और सूरज जो कि हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। कोरोना ये एक डिज़ास्टर है, पर हर एक डिज़ास्टर अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, समझते हैं और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, और बाकी लोग खुद को कोसते रह जाते हैं। यह आपका होस्ट और हमारा दोस्त इसी तरह से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेगा और समाज की प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस के ऊपर बात करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।